तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो नींबू का पेड़ है आप चारों तरफ से पूरा घना पेड़ है और ये पेड़ चारों तरफ से पूरा भरा हुआ है, पूरा कवर कर रखा है नीचे ज़मीन तक और इसका जो चारों तरफ से मैं आपको दिखा दूँ, पूरा ज़मीन में ऊपर से नींबू का पेड़ है और पूरा ज़मीन तक पूरा एकदम टच है ज़मीन से और पूरा एकदम ज़बरदस्त इसका लुक है। और लुक के साथ-साथ मैं कुछ और भी चीज़ें दिखाऊँगा जो कि आप देखेंगे वाक़ई गर्मियों में पूरा एसी का काम करता है पूरा समझ लो ज़बरदस्त एसी फ़ेल है। ये गाँव का देसी एसी का एरिया है, एसी रूम इसे कहा जाता है। इसका नाम आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर का क्या नज़ारा है और हमारे एसी रूम में गर्मियों में लोग बड़ी गर्मी है, धूप है, ज़बरदस्त, बाग है, आम का पेड़ है इधर और आम के पेड़ के साथ-साथ ये हमारा नींबू का पेड़ जो है, ये कितना ज़बरदस्त। तो चलो आओ देखते हैं नींबू के पेड़ के एसी रूम में कौन-कौन बैठे हुए हैं। ये देखिए, इधर से अंदर घुस चुके हैं, तो इसमें देखो भाई साहब बैठे हुए हैं। तो राम-राम भैया, राम-राम। ये रामराज भैया हैं। रामराज भैया क्या हाल-चाल? और ये हमारे संतोष धुरिया भैया, संतोष धुरिया, ये हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, लंगोटिया यार जिसे कहा जाता है। तो अंदर का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त, ये अंदर का नज़ारा है, चारों तरफ से पेड़, ज़मीन से लेके ऊपर तक। इसमें गौ माता भी हमारे बंधी रहती हैं, दिन में ठंडा मौसम रहता है, इसी में रहती हैं ये। और आइए बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सटा हुआ है। तो आइए संतोष भैया से बात करते हैं इस एसी रूम के बारे में। क्या ख़ासियत है इसका और क्या मज़ा मिलता है इसमें? वैसे गाँव का माहौल है ज़बरदस्त, तो बात करते हैं। तो लीजिए बोलिए। अ, तो संतोष भैया को हम प्यार से बबलू भैया बोलते हैं, तो बबलू भैया हमारे बताएँगे हमारे एसी रूम की ख़ासियत। इसमें ख़ासियत क्या है और गर्मी में क्या मज़ा है इसमें? बताइए सर। इसमें तो ख़ासियत दोस्तों बहुत है। हुँ, पहली बात ये नींबू का पेड़ है, सबके पेट को ठंडा करेगा ये। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। दूसरी बात है कि ये इतना घना पेड़ है जी, जी। कि आप इसमें दोपहर में अगर आइएगा, हुँ, तो हुँ। जितनी भी गर्मी हो यहाँ आपको ठंडा ही लगेगा। बिल्कुल, ठंडक बिल्कुल, महसूस होती है बिल्कुल। और बहुत ही पुराना पेड़ है, कम से कम नहीं तो 30-35 साल 30-35 साल पुराना लगभग ये पेड़ होगा। नींबू का, पूरा दिख रहा है, हाँ, पूरा भरा पूरा दिख हुआ रहा है। है। अभी छोटे-छोटे फल भी आ गए हैं। इसमें जी, दिखा जी, जी। एक बार दिखा दिखा दो एक बार फल। मैं दिखाता हूँ, हुँ। फल आ चुके हैं इसमें और फल काफ़ी हो जाता है इसमें। तो इस वृक्ष के फल को आप करते क्या हैं, बबलू भैया? करते क्या है सब नींबू भी गाड़ सकते हैं, इसका शरबत बना हुँ, सकते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो पेट के लिए फ़ायदेमंद है। और बिल दूसरी बात ये चूरन वाले हमारे गाँव के खरीदने आते हैं इसको। अच्छा खरीदने आते हैं, हाँ, तो बेच भी देते हो कुछ? हाँ, ये बिक जाता है। अच्छा, अच्छा, हुँ। बहुत बढ़िया है। और कुछ गाँव के लोगों को भी वितरित कर देते हैं आप हाँ, हाँ, गाँव के लोग आते हैं, 1-2 नींबू ले जाते हैं, ले जाइए आप लोग। फ्री में, उसका हाँ, हाँ, कोई कोई वो नहीं, कोई उसका पैसा वो नहीं है, अपने फ्री में व्यवहार में दिया जाता है। व्यवहार में हाँ, लोगों कि को आओ, कोई भी ले आ जाओ। गया प्यार से हाँ, 1-2 नींबू फ्री में लेके जाता हुँ। है। तो तो भाइयों देखो कितना ज़बरदस्त नींबू के पेड़ में फल भी लगे हुए हैं और ये ज़्यादा नहीं 1 ही महीने के अंदर ये फल सारे बड़े हो जाएँगे और ज़बरदस्त लोग इसका रस बना के पीते हैं और कुछ चूरन वाले आते हैं जो चूरन में नींबू को यूज़ करके बेचने के लिए हाँ। लेके जाते हैं। तो हमारे भाई लोग इसी में एसी रूम में बढ़िया फर्स्ट इ क्लास इनसे भी बात करवा दो एक बार इनका भी वीडियो। या नहीं यार छोटा-मोटा बैठिए हँसा जी नहीं रिकॉर्ड बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल कोई या बात नहीं वो सब काट दूंगा मैं बाद में नहीं जौन पूछिए पूछे हुए बताया। अब क्या बोले मेरे को समझ में नहीं अरे अरे बैठा जौन यार पूछे हुए देखा बताओ पता ये तो वाटे सब कुछ जीवन में कहाँ है नहीं हम जाएंगे। तो राम राज भैया राम 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 राम। कैसे हाँ हाल चाल इधर इधर देखा हमारी तरफ कैसे हाँ हाल चाल ठीक ठाक है हाँ ठीक ठाक है। चला बढ़िया तो ये नींबू के पेड़ में जो ना कहा थी कब तक रहा था कितनी देर तक रहा था अरे
कईयों घंटा हो गया, 3-4 घंटा हो जा रहा है। 4-4 घंटा यहीं बैठे रहते हो, सारा हम्म। त्योहार यहीं बीतता है। पूरा दिन हम्म। पूरा दिन यहीं बीतता है। इस नींबू के पेड़ के नीचे कैसे महसूस होता है, क्या फीलिंग करते हैं आप? ठंडी आती है। ठंडा ठंडा हवा, हम्म। बिल्कुल एसी की तरह। हम्म। तो जबरदस्त, मतलब कि इसमें आपको पूरा एसी महसूस होता है। हम्म। बाहर वैसे गांव में गर्मी का माहौल है बहुत जबरदस्त, और गांव में वैसे भी कूलर किसी किसी के पास होता होगा। एसी तो गांव में बहुत कम ही लोगों के हाँ। पास होता है, कहीं 100 में एक के पास एसी मिलेगा, लेकिन कूलर तो हो सकता है कि आधे लोग कहीं गांव में लोग कूलर लगवाते आपका हैं। हम सब यहाँ ये पहुँचते हैं, तो बड़े ये शौक से पहुँची थे ना। बाहरी आदमी आवत यहाँ तनिक पहुड़िया नहीं तो सोई जाती, नींद हाँ, आई जाती। बड़े शौक से पहुँच जाते हैं। ढेर दाई तो ढेर जनक सोई जाते, हम उठ के चला जाए इतना का इतना सोवत है सोए जब हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पर, जो है ये अपना नींबू के पेड़ के नीचे काफी राहत मिलती है लोगों को, और यहाँ पर घंटे घंटे 2-2 घंटे लोग आराम करते हैं और उसके बाद आराम से चले जाते हैं। एक प्रकार का ये ऐसा धर्मशाला है हाँ, जो कि किसी भी प्रकार का इंसान आके घंटे 2 कोई भी घंटे आए आराम करे अपना अपना जाए। बस आराम करके और जा सकता है। ना तख्ता इसका लगाया है। हाँ, तख्ता लगा हुआ है, ये तख़्त 24 घंटे यहीं पर होता है, और कोई भी आके आराम कर सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी आराम करके। यहाँ पानी का भी व्यवस्था है, यहाँ पर बगल में ही नल है। नल लगा हुआ है, और सामने रोड पर दुकान भी है, सब दुकान वगैरह है। तो बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत जबरदस्त। तो गांव में आने के बाद दोस्तों जबरदस्त एक से एक चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि वाकई शहर में लोगों को इन चीजों से शायद कोई मुखातिब ही नहीं है। तो इन बाहर चीजों से को एक वीडियो बना हुआ है। तो जमीन तक जैसे छुआ है क्लीन आई एकदम, तो ऐसे बना हुआ है। दिख रहा है पूरा एकदम। ये देखिए पूरा जमीन में टच है, और चारों तरफ से पूरा जमीन में टच है। और ये जो थोड़ा सा खुला हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये इस दिल्ली गेट है भाई। इस रूम का एक गेट है। ये महाराज इसी गेट से सारे इंटर करते हैं। और एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखो कहीं भी किसी भी घर के अंदर जाना, पहली बात क्या होती है, झुक के जाना। तो ये इसमें वो कांटे परंपरा है जो इसमें कि कांटे हर होते एक हैं, झुक मंदिर के होता है, और मंदिर के अंदर झुक के ही जाना चाहिए। किसी भी मंदिर के अंदर कोई भी झुक के ही जाता है। तो इस घर के अंदर इस वृक्ष के नीचे, ये जो एसी रूम है, इसके नीचे लोग आते हैं तो झुक के ही आते हैं, क्योंकि ये डाल जो है थोड़ा नीचे है, और आने जाने के लिए बीच में स्पेस है, जिससे लोग झुक कर आते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। नींबू भी अगर बड़ा हो जाता है तो लोग 1-2 नींबू भी लेके अपने घर जा सकते हैं, उनको फ्री में नींबू दिया जाता है, कोई उसका चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये गांव में लोग एसी की खुली हवा खाते हैं। ऐसे लगता है कि स्वर्ग जो महसूस होता है, ऐसे ही महसूस होता है। कहते हैं स्वर्ग इसी को कहते हैं। इसी में सारा आनंद होता है, इसी में सारा लोगों का प्यार भरा होता है। गांव की मिट्टी की खुशबू मिलती है। तो रामराज भैया, फिर 4 घंटा यहीं बैठते हो और कुछ काम करते हो, या बस केवल 4 घंटा यहीं बैठते ही हो? आपका और कुछ काम है? और काम तो है दोपहर में। दोपहर में क्या काम करते हमारा बुकी चलाना, ईंटा लुकाना काम है। अच्छा अच्छा, बुग्गी आपकी चलती है अभी। ठीक है। ईंट, वो भट्ठे वाली ईंट आप लेके जाते हो कहीं, जहाँ भी भट्ठे में लगाना है। भट्ठे में, मतलब वो कच्ची ईंटें लेके जाते हो और उसमें भट्ठे में लगाते हो, वो पक्की होने के लिए सेट करते हैं। तो वो काम आपका सुबह शाम का है? नहीं, दोपहर में, सुबह से दोपहर तक। सुबह से दोपहर तक, और दोपहर के बाद जब वापस आते हो तो बढ़िया अपने एसी रूम में आ जाते हो, खाना पीना खा के, और सीधा एसी रूम में आते हो, यहीं पर आराम करते हो 4 घंटे। उसके बाद शाम को फिर निकलते हो। नींबू के नीचे आओ, सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी, यहाँ सुकून मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नींबू का पेड़ जो हमारा एक रूम की तरह है, जबरदस्त। और इन चीजों को देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से लोग आते भी हैं, और यहाँ बैठकर आराम करते हैं। आराम करने के साथ साथ उनको 1-2 नींबू भी दिया जाता है, खुशी खुशी। ऐसे ही लोगों का प्यार बना हुआ है। तो दोस्तों, ये देखकर महसूस होता है कि गांव में इतना प्यार है, लोगों में इतना चाहत है, मिट्टी की खुशबू है, जो कि आज भी बरकरार है।
तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गाँव में मिलती हैं, तो हम दोबारा फिर किसी दूसरे लोकेशन को लेकर मिलते हाँ, हैं, चर्चा करते तो हैं। चर्चा करते हैं इस बात पर। तो हमारे संतोष दूसरा बबलू भैया। लोकेशन है आपका ये हमारा मेदापुर है। वहाँ अच्छा। एक महाराज हुँ। महाराज जी हैं, थान है, पीपल का पेड़ हुँ, था हुँ। पहले बोलो, बहुत बोलो। पुराना। हुँ, बोलो। हुँ। अब एक दूसरे वो जल के राख हो गया था वो, हुँ, हुँ, हुँ। तो एक नया पीपल वहाँ आ रहा है, ओके। मगर वो उन महाराज में इतनी शक्ति है कि हम लोग उन्हें आज तक भी मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मत अगला लोकेशन आपका वहीं आपका रहेगा, मेदापुर। मतलब वो पेड़ खत्म हो गया हाँ, महाराज का, खत्म हो लेकिन गया। उनका जो शक्ति है आज भी हाँ, बरकरार है। बरकरार है। वहाँ एक नया हाँ, पेड़ नि निकला मतलब हुआ निकला है। हुआ है, हाँ, वो आज भी बरकरार है उनकी शक्ति और लोग उन्हें आज भी पूजा करते हैं। हाँ, आज भी। आज भी बहुत दूर-दूर से आते हैं, प्रसाद चढ़ा के जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। उन बाबा के हुँ, अंदर इतनी शक्ति है कि लोग हाँ। दूर-दूर से हम आते हैं, लोग यहाँ उनको बादशाह महाराज के नाम से जानते हैं। बादशाह महाराज के हाँ, नाम से। कौन? तो बादशाह है ही है। हुँ, बादशाह हैं। हुँ। वो बादशाह महाराज हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी ही दूर पर बादशाह महाराज का थान है, हुँ, जहाँ पर लोग किसी भी प्रकार से पीड़ित लोग, हुँ, जैसे कि किसी भी प्रकार से जिनको दुःख, तकलीफ, किसी भी दैविक किसी भी आपदा को दूर करने के लिए बादशाह महाराज की पूजा करते हैं और उनको प्रसाद चढ़ावा में देते हैं। प्रसाद के रूप में लड्डू, मिठाई, जो किसी भी आपकी प्रकार शक्ति जो हो। आपकी शक्ति है, वो आप बादशाह महाराज को प्रसाद के रूप में उन्हें चढ़ावा दे सकते हैं और लोगों में प्रसाद वितरित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गाँव में जो परंपरागत चली आ रही हैं शुरू से, और उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो गाँव के लोग हैं, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना चाहत, मिट्टी में इतनी खुशबू है कि जो कि लोग छोड़ के दूर-दूर तक चले जाते हैं और फिर वापस दुनिया मतलब वापस गाँव की उस मिट्टी की खुशबू के लिए लोग तरस जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के गाँव का प्यार है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे रामराज भैया, हमारे संतोष भैया हमारे साथ जुड़े हैं